हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने 8 चैप्टर का बेसिक्स लेकर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां तक कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवालों की चर्चा की थी। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज के बारे में भी चर्चा की थी। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमने अगला चैप्टर को शुरुआत की है, जो आपका चैप्टर का नाम है, आपका चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर को बच्चों बहुत ही आसानी से सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बोर्ड एग्जाम में आपका यहाँ से 3 से 4 यहाँ तक कि 6 नंबर तक का भी पूछा जाता है। तो बहुत ही आसानी से प्यारे बच्चों इस चैप्टर को सीखेंगे। आइए प्यारे बच्चों इस चैप्टर को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आप अपने प्यार को बनाए रखने के लिए प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पहले इसमें जो दिया है हमें यहाँ सीखना है, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, पहले इसको सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले इसको देखेंगे, उन्नयन कोण क्या है। उन्नयन कोण, और फिर देखेंगे अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण। फिर उसके बाद देखेंगे दृष्टि रेखा क्या है, दृष्टि रेखा क्या है। अगर हम यहाँ पर इसमें 3 चीजों का रोल प्ले होता है। ये आपका क्या है, कोई प्रेक्षक है देखने वाला। जब कोई प्रेक्षक धरातल पर होता है, वस्तु आपकी यहाँ पर वस्तु है, वस्तु क्या होती है, ऊंचाई पर होती है। यहाँ पर मान लीजिए वस्तु है, तो व्यक्ति यहाँ पर ये क्या है, प्रेक्षक है, प्रेक्षक है। जब व्यक्ति धरातल पर होता है, वस्तु आपका क्या होती है, ऊपर होती है। तो ये आपकी क्या है, क्षैतिज रेखा है। ये आपकी क्या है, क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा, और ये आपकी क्या है, दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ये आप इसको मिला दीजिए। और जब क्या है, अगली सिचुएशन में ये आपका क्या है, उन्नयन कोण का पैटर्न है। अब मान लीजिए ये आपकी क्या थी, वस्तु। अब मान लीजिए व्यक्ति यहां पर है, व्यक्ति आपका कहां पर है, ऊंचाई पर। अब वो कहां देख रहा है, धरातल पर देख रहा है। तो इसके आधार बिंदु पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, मान लीजिए थीटा है, और ये क्या होता है, बनता है अवनमन कोण बनता है। तो प्यारे बच्चों इसका अवनमन कोण। तो जब प्रेक्षक कहां पर होता है, धरातल पर होता है, वस्तु आपका ऊपर होती है, तो प्रेक्षक दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और जब व्यक्ति क्या होता है, ऊपर होता है, यही प्रेक्षक क्या होता है, ऊपर होता है, अब वो धरातल की तरफ देखता है, तो उसके आधार बिंदु पर बने कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और अब आती है हमारी दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा उसे कहते हैं प्रेक्षक तथा वस्तु को मिलाने वाली एक रेखा होती है। मान लीजिए मिलाने वाली एक रेखा है, इसी को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो आई हो बच्चों उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा के बारे में बहुत ही आसानी से आप जान गए होंगे। एक बार और देख लेते हैं। प्रेक्षक जब कहां पर होता है, धरातल, वस्तु आपकी ऊपर होती है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। जब व्यक्ति ऊपर होता है, अब वो नीचे की तरफ देखता है, तो उसके आधार बिंदु पर बना कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। और प्रेक्षक और व्यक्ति को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। यही हमारा कॉन्सेप्ट था, और यही कॉन्सेप्ट पूरा इसमें इस चैप्टर में लगता है। तो बच्चों उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा के बारे में बहुत ही आसानी से आप सीख गए होंगे, और इन्हीं सवालों में इसी का पैटर्न है, इसी का लगता है। तो आई हो बच्चों आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 5 तक लिए हैं, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। और ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं पूरे फिगर में। अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन को लगाना तो बहुत ही आसान पड़ जाता है। तो आई हो बच्चों आज ये आपको पैटर्न समझ में आया होगा, और हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सीखते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों फर्स्ट है। एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो उस
समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब डिपेंड करता है प्यारे बच्चों सूर्य किधर से है। अगर आपका इधर साइड है, ये क्या है आपका LHS साइड है, ये क्या है RHS साइड है, अर्थात मतलब इसका ईस्ट वेस्ट का पैटर्न रहता है। मान लीजिए ये क्या है आपका, एक क्या है मीनार है, मान लेते हैं कि AB एक मीनार है। अगर सूर्य इधर है तो उसकी छाया उसके विपरीत पड़ेगी, अगर क्या है सूर्य इधर है तो उसकी छाया किधर पड़ेगी, विपरीत पड़ेगी, इधर पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि सूर्य इधर साइड है, ये आपका क्या है सूर्य है, तो सूर्य इधर है तो इसकी विपरीत छाया पड़ेगी। तो मान लेते हैं छाया आपकी क्या है AC है, AC है, और B को C से मिला देते हैं तो ये बन जाएगा आपका कोण। कौन सा बनेगा, समकोण बनेगा, क्योंकि A इसका क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पर क्या बनेगा कोण बनेगा। मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा, मीनार तथा छाया के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा, थीटा है। तो माना, यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, तथा AC मीनार की छाया है। अब प्रश्नानुसार बोल रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि जो मीनार की छाया AC जो है वो मीनार की ऊंचाई AB के क्या है बराबर है, AB के बराबर है। और ऊंचाई को हमने क्या माना है h, अर्थात जो किसकी मीनार की छाया AC है वो भी क्या है h के बराबर है, और h तो आपका AB क्या है मीनार की ऊंचाई है। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज BAC में आपको प्यारे बच्चों क्या क्या सिचुएशन, जैसी सिचुएशन रहती है, इसमें मीनार दिया है और उसकी छाया दी है, लंब दिया, आधार दिया, तो यहाँ क्या लगेगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे लंब क्या है AB, आधार क्या है AC, और tan थीटा का मान पता नहीं है, AB आपका कितना है h, और ये भी h हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB जो है, चूंकि यहाँ लिखेंगे AB जो है AC के बराबर है, दोनों का मान किसके बराबर है h का, h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर, tan में किसका मान 1 होता है तो 45 का मान होगा, यहाँ लिख देंगे आप, चूंकि tan 45 इक्वल टू आपका कितना होता है 1 होता है। tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इस प्रकार से आपको मीनार तथा उसकी छाया के बीच बना कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। तो यहां लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों करोगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि मीनार जो है उसकी छाया के बराबर है तो हमेशा आपको टिक करना है 45 डिग्री, क्योंकि लंब जो होगा या ऊंचाई जो होगी आधार के बराबर हो जाएगी, दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। और लंब बटे क्या लग रहा है आपका आधार लग रहा है, तो tan का आपका 45 का मान कितना होता है 1 हो जाएगा बराबर पर, तो ये हो जाएगा आपको सीधे आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व या हल आप लिख दो। अगला जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों AB एक क्या खंबा है, AB आपका क्या है खंबा है, और आधार पर कोई बिंदु ये मान लेते हैं C, और खंभे की शिखर से आधार पर एक क्या है डोरी बांध दी गई है, और इस डोरी की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों 20 मीटर है। और इस
डोरी जो बांधी गई है इसके आधार से खंभे के आधार को अगर मिला दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। और बोल रहा है कि भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा, भूमि स्तर ये है आपका, डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो हमें क्या करना है, इसकी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे, पहले यहां थोड़ा भाषा लिखेंगे। माना कि AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा डोरी की लंबाई अर्थात BC बराबर आपकी कितनी दी गई है, 20 मीटर है। इस प्रकार हम थोड़ा लिखना चाहें कि हम क्या माने हैं, AB बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमने h मान रखा है तो h मीटर हो जाएगा। और BC बराबर आपका कितना दिया है, 20 मीटर जो है वो डोरी की क्या है, लंबाई है। और यहाँ पर जो कोण दिया है BC आपका A बराबर कितना दिया, 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में। अब प्यारे बच्चों हमने बताया सिचुएशन से यहाँ पर कर्ण दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा लगाएंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब क्या है, AB बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। क्या लिखेंगे, साइन, अब कितने डिग्री कोण बनना, 30 डिग्री का। तो साइन थीटा बराबर लंब AB अपान कर्ण क्या हो जाएगा, BC होगा। साइन 30 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2 होता है। AB का मान आपको ज्ञात करना है। BC आपका कितना दिया, 20 दिया। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर, अर्थात ये मीटर हो जाएगा। अर्थात यहाँ लिखेंगे आता है खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों, हमने बताया फिगर बनाएंगे, जो चीज दिया है, जो नहीं दिया उसको मान लेते हैं। तो AB हमारा खंभा था जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर मान ली थी और डोरी की लंबाई आपकी 20 मीटर दिया था। अब यहाँ पर क्या दिया था, कर्ण दिया था, लंब ज्ञात करना है। यहाँ पर वही लगाएंगे जो सिचुएशन बन रही है। तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, तो साइन थीटा लगा दिए तो आसानी से AB का मान आ गया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। हम इसको क्या कर देते हैं प्यारे बच्चे, इरेज कर देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। पहले प्यारे बच्चों इनमें हमने आपको बताया कि लैंग्वेज और इसके डायग्राम आपने बना लिया तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। इसमें क्या बताया है कि 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, तो हम पहले क्या मान लेते हैं, 15 मीटर एक मकान है। इस मकान को हम मान लेते हैं कि AB एक मकान है जो कितने मीटर ऊंचा है, 15 मीटर ऊंचा है। कि शिखर से, शिखर मान लेते हैं आपका AB, मकान AB है तो इसका शिखर क्या हो जाएगा, B से एक टावर। अब एक टावर देखिए मान लेते हैं कि इस टावर को हम क्या मान लेते हैं, PQ मान लेते हैं। ये PQ एक क्या है, टावर है। अब टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो आपका क्या बोला, मकान के शिखर, तो मकान का शिखर B है, टावर का शिखर क्या है, P है। इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर आपका कोण बन जाएगा 30 डिग्री का। ये हो गया। उसी मकान के तल से, तो मकान का तल क्या है प्यारे बच्चों, A है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अब टावर का शिखर आपका क्या है, P है। इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। देखिए हमारा क्या हो गया, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारा फिगर बन गया। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि अगर ये 15 होगा तो इसके सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। टावर हमारा क्या है, पूरा PQ है। तो हम यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज में
माना कि पी क्यू एक टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा मकान AB से टावर आपका टावर क्या है पी क्यू की दूरी आपकी h मीटर है। अब यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप पी क्यू इक्वल टू कितना है आपका h है और आपका क्या हो जाएगा इसकी दूरी मकान AB से टावर पी क्यू की दूरी h मीटर है अर्थात क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा x मीटर हो जाएगा। अब क्या करते हैं आप पहले हमें क्या लेना है प्यारे बच्चों यहां पर इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं समकोण त्रिभुज PCB में अगर प्यारे बच्चों हमने इसकी पूरी ऊंचाई को अगर यहां देखना चाहें ऊंचाई को हमने h माना है तो यहां की दूरी निकालेंगे तो पूरे h में से 15 माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा PC आ जाएगा। देखिए पूरी टावर की ऊंचाई कितनी है h है हमें PC निकालना है मकान की कितनी ऊंचाई है 15 है तो क्या करेंगे पूरी ऊंचाई में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारा PC आसानी से आ जाएगा। हम क्या करते हैं पहले त्रिभुज ले लेते हैं PCB में समकोण त्रिभुज PCB में कितने डिग्री का कोण बनना 30 डिग्री का तो tan 30 डिग्री। क्या होता है प्यारे बच्चों tan का मान लंब बटे आधार तो PC अपान क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 PC का मान हमने मान लिया है h-15 और BC हो यहां लिखेंगे चूंकि ये क्या बन जाएगा आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि एक ही आधार है तो BC बराबर होगा AQ के ठीक है और इसको हमने क्या माना है x माना है तो यहां लिखेंगे कि 1/√3 h-15 बटे कितना हो जाएगा x होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर √3 h- कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अब क्या कर देते हैं पूरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं क्योंकि ये पूरे टावर की ऊंचाई आ जाएगी। इसी प्रकार क्या करेंगे प्यारे बच्चों PQA में समकोण त्रिभुज PQA में कितना होगा tan 60 अब पूरा 60 है तो पूरी ये आपकी क्या हो जाएगी PQ लंब जो होगा पूरा लंब बटे आधार तो PQ लंब है आधार क्या हो जाएगा आपका AQ tan 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों √3 PQ चाहे लिख दें पूरा h है h हो जाएगा और AQ आपका क्या है x है तो यहां पर रखेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहां लिखेंगे चूंकि PQ को हमने क्या माना है h माना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे प्यारे बच्चों तो x बराबर या √3x बराबर कितना हो जाएगा h हो जाएगा यहां से चाहो तो आप मान रख सकते हो तो ये x बराबर जो आपका हो जाएगा h/√3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। समीकरण 2 से x का मान कहां पर रख दें समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो प्यारे बच्चों यहां x की जगह इसका मान रख देना है तो क्या हो जाएगा h/√3 इक्वल टू √3 h-15 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका h
एच, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो 3 ही हो जाएगा, एच माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसका गुणा कराएंगे तो एच इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3h और 15 थी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एच के साइड तो एच माइनस 3h इक्वल टू माइनस का 45, इसमें माइनस कराएंगे तो 2h इक्वल टू माइनस का 45, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो h बराबर होगा 45 और 2 बटे में चला जाएगा। तो अगर हम इसका करेंगे भाग करेंगे 45 में तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो जो h हमारा क्या था, टावर की ऊंचाई h बराबर हमारा कितना आ गया, 22.5 मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, x अर्थात मकान तथा टावर की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे, समीकरण नंबर h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, x बराबर h का मान कितना आया है, 22.5 अपान √3। अब क्या करेंगे तो इसको सिंपल कर देंगे तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 22.5 √3, √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 3 से आप इसको काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 1 बचेगा, 3 पचे 15। और इसको सिंपल करना चाहो तो √3 की वैल्यू है तो आप रख सकते हो, √3 की वैल्यू आप रखना चाहो तो रख सकते हो सिंपल करने के लिए, अर्थात अगर इतना रखना चाहो तो इतना भी कर सकते हो। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए h हमने क्या माना था, टावर की ऊंचाई को h माना था और मकान तथा टावर की दूरी को x माना था। तो हमारा देखिए टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, 22.5 मीटर, और इसकी क्या कहते हैं, मकान तथा टावर की दूरी कितनी आ गई, 7.5 इंटू √3 आ गए। अगर आप इसको सिंपल करना चाहो तो सिंपल कर सकते हो या इतना रखना चाहो तो इतना भी कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे आता है टावर की ऊंचाई 22.5 मीटर तथा मकान से टावर की दूरी 7.5 इंटू √3 मीटर होगी। यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें करना कुछ नहीं था, क्या कि हमने पहले समकोण त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के ले लिए, फिर पूरे बड़े वाले त्रिभुज के ले लिए। अब इस प्रकार इसको हल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 समीकरण बनेंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारी टावर की ऊंचाई आ जाएगी। फिर जो हमारा h आएगा वो समीकरण क्या कर देंगे, h का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि मकान तथा टावर की दूरी आ जाएगी। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप इसको एक से अधिक बार जब रिवीजन करोगे तो बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा, आप इसको आसानी से एग्जाम में कर भी लोगे। तो आई होप बच्चों ये आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए अगले क्वेश्चन में। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल की ऊंचाई और 2 भवनों की बीच की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर
हल। पहले मान लेते हैं कि एक बहुमंजिल भवन आपका क्या है, PQ है। PQ एक बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, एक 8 मीटर ऊंचा एक अन्य भवन है। इसको हम मान लेते हैं कि AB है। तो 8 मीटर क्या कह रहा है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के भवन के शिखर, ये भवन का शिखर हो जाएगा, और तल के भवन का तल क्या है, ये है। भवन के तल के अवनमन कोण कितने डिग्री के हैं, 30 और 45 डिग्री के हैं। तो यहां से अब ऊपर से देख रहा, भवन के ऊपर की तरफ देख रहा, तो हमने क्या बताया, जब वस्तु ऊपर होती नीचे की तरफ देखता है तो क्या बनेगा तुम्हारा, आपका अवनमन कोण बनेगा। तो हम यहां पर इसको डैश डैश करके लिख लेते हैं कि ये आपकी क्या है, दृष्टि रेखा है, और ये जी यहां पर बन रहा है। तो एक बार आपका कितने डिग्री का कोण बनना है, 30 डिग्री का, और फिर आपका कितने डिग्री का बनना है, 45 डिग्री का कोण बनना है। यहां पर अगर देखेंगे तो आपका कितने डिग्री का यहां पर कोण बनता है, 45 डिग्री का है। भवन के तल और शिखर के अवनमन कोण, और ये पूरा कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। एक बार लैंग्वेज को और देखना चाहें तो आप देखेंगे ये आपकी लाइन सीधी नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे क्या, इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं। लिखेंगे क्या, हमें क्या ज्ञात करना है, पहले बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। एक भवन आपका AB है, दूसरा आपका बहुमंजिल भवन क्या है, PQ है। इसकी दूरी ज्ञात करना है, और बहुमंजिल भवन की हमें क्या करना है, ऊंचाई। ये ऊंचाई को हम पूरे को क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। H जो आपकी होगी वो पूरी क्या होगी, PC, और क्या होगी, QC या CQ कर सकते हैं। तो हम मानेंगे प्यारे बच्चों, माना PQ एक बहुमंजिल भवन तथा एक अन्य भवन AB है, जिनके शिखर व तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 डिग्री है। अब प्यारे बच्चों, जब दो समांतर रेखाएं और एक अन्य तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद करती है, तो यहां लिखेंगे चूंकि A, इसको मान लेते हैं कि M मान लेते हैं, या फिर आप चाहो तो F मान लेते हैं। तो PF समांतर है AC, और एक अन्य तिर्यक रेखा कौन सी है, इसमें तिर्यक रेखा में अगर देखना चाहें तो तिर्यक रेखा आपकी क्या हो जाएगी, एक बार AP एक तिर्यक रेखा है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये 30 है, तो प्यारे बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इसलिए कि कोण जो होगा, एक बनेगा आपका FPC
बराबर होगा PAC के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसी प्रकार आपका कोण जो होगा FPB का मान जो होगा, FPB का जो मान होगा वो कोण किसके बराबर हो जाएगा, PB और Q के बराबर होगा। यहां लिखेंगे ये क्या है, एकांतर कोण है। ये भी आपका क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण बराबर। और ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर होंगे, इसलिए ये क्या है, AC बराबर होगा किसके, BQ के, क्योंकि आधार की भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले समकोण त्रिभुज ये ले लेंगे, तो ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या है, PCA में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है PC, आधार क्या है AC। tan 30 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/√3 PC। AC भी नहीं पता ना PC भी पता है। अगर हम यहाँ ये 8 है तो प्यारे बच्चों ये भी 8 हो जाएगा। अगर हमने इसको H मान रखा है, यहाँ पर हमने ये यहाँ लिख देंगे, PQ को हमने क्या मान रखा है, H मीटर मान रखा है, तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका H में से 8 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा H - 8 हो जाएगा PC। तो PC अपान क्या हो जाएगा, अब PC का मान रखना चाहो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, H - 8 अपान क्या हो जाएगा AC। यहाँ लिखेंगे चूंकि PC = क्या है, H - 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर √3 H - 8। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, अब पूरा वाला क्योंकि 45 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज PQB में tan 45 डिग्री। और tan 45 जब लेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, PQ लंब पूरा PQ माना जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, BQ। और ये हो जाएगा tan 45 का मान 1 होता है। अब PQ को हमने क्या मान रखा है, H मान रखा है, तो H/BQ हो जाएगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों आपका BQ बराबर कितना हो जाएगा, BQ बराबर कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। अब BQ जो है AC के क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, रख देंगे, तो ये हो जाएगा BQ की जगह AC। तो क्या करना है, ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है, इसको आप लिखोगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से H का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखोगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 आपका क्या है, AC BQ के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, H = √3 H - 8, यहाँ इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 H, इससे इंटू कराएंगे तो 8 √3 हो जाएगा। अब H वालों को इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस का 8 √3 H माइनस H हो जाएगा, पच्छांतरण होगा, तो 8 √3 = H कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। अब H की वैल्यू निकालना है तो 8 √3 बटे √3 - 1 हो जाएगा।
अब इसका परमेयीकरण कराएंगे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा आप अगर आप कैलकुलेशन में इधर उधर किए, देखिए हमने इसका वर्ग गुणा कराया था, इसका नहीं कराया था, इस वजह से मिस्टेक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि इसका हमने गुणा करा दिया, इसका भी करा दिया, तो 8√3, इसको 95 कर दिया तो प्लस का आ गया, इधर ले गए तो माइनस का हो गया। अब इसका परमेयीकरण कर देते हैं तो √3 + 1 अपान √3 + 1 हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, 8√3 + 1 अपान, इसमें एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो गुणा होगा तो आपस में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, एक प्लस माइनस माइनस एक का एक में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करते हैं, 8√3 + 1 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2, 2 से आप भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8√3 + 1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, गुणा करा सकते हैं, और नहीं आप इतना भी रख सकते हैं। देखिए गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, √3 का √3 में कराएंगे तो कितना होगा 4, √3 का √3 में तो 3 हो जाएगा, और इसका आप गुणा कराओगे तो 4√3 हो जाएगा। अब यहाँ चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो तो ये हो जाएगा 3 + √3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, क्या था, बहुमंजिल की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या किए थे, हमने सिर्फ इसमें गुणा कराया था, तो अब दोनों में गुणा कराना था। इस प्रकार से हमारी बहुमंजिल की ऊंचाई आ गई। अब हम क्या करते हैं, बहुमंजिल की ऊंचाई आ गई है तो समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं। तो h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे प्यारे बच्चों तो एक आपका क्या है, AC इक्वल टू √3 h माइनस 8 है, -8, तो ये क्या हो जाएगा, √3 h की वैल्यू क्या है 4√3 प्लस ये आपका क्या है 3 प्लस अंदर आपका क्या है 3 प्लस √3 माइनस क्या है 8 है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, √3 4 का गुणा करा देंगे यहाँ पर, तो 4 का आप गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4√3 माइनस 8 हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सिंपल करेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 √3। आप इसको फिर चाहो मल्टीप्लाई करा दो, 4 कॉमन ले सकते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4√3 का √3 में होगा गुणा तो कितना होगा, 4 √3 का तो 3 हो जाएगा, 4 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 4 √3 और क्या हो जाएगा प्लस का 3। अर्थात इससे ये पता चलता है कि जो बहुमंजिल और भवन की जो दूरी है और पूरे जो बहुमंजिल की ऊंचाई के क्या है बराबर है। यहाँ पर आप थोड़ा उसको सही करेंगे तो ये √3 ये भी आपका आ रहा है, इधर थोड़ा सा आप लिखना चाहो तो ये आपका AC बराबर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस √3, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दो भवनों के बीच की दूरी है बहुमंजिल और भवन की, और ये आपकी क्या थी ऊंचाई थी। देखिए दोनों समान है तो यहाँ लिखेंगे आता है क्वेश्चन बड़ा है प्यारे बच्चों तो इसको ध्यान पूर्वक करेंगे। आता है बहुमंजिल की ऊंचाई क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3 प्लस √3 मीटर तथा क्या भवनों की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3 प्लस √3 मीटर होगी। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना था, बहुमंजिल
पूरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना था, एक भवन और बहुमंजिल के बीच की दूरी ज्ञात करना था। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, दोनों के मान निकाल लिया। ये बहुमंजिल की क्या है, ऊंचाई है, और ये दो भवनों के बीच की दूरी है। AC जो है प्यारे बच्चों वो BQ के बराबर है, तो यहाँ आप कंफ्यूजन ना होइएगा, जो BQ जो है वो AC के बराबर है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, इसको आप थोड़ा सा, इसमें भाषा है, थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको एक से ज़्यादा बार करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आज का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व या हल भी लिख सकते हैं। क्या दिया है प्यारे बच्चों, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, पेडेस्टल है। पेडेस्टल जहां पर मूर्ति रखी जाती है, ये पेडेस्टल है। पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी है, ये मान लीजिए आपकी क्या है, मूर्ति है। ये आपकी क्या है, मूर्ति है। मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.6 मीटर है। ये आपका क्या है, पेडेस्टल है। पेडेस्टल है। तो हम इस मूर्ति का नाम दे दें या फिर, और ये बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु मान लेते हैं, ये क्या है, ए बिंदु है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, अब मूर्ति कहां पर है, ये तो मूर्ति के शिखर से जो क्या बनना है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ 60 डिग्री का आपका कोण बन रहा है, इसको आप ये मिला देंगे, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये है, और भूमि के एक बिंदु से कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। उसी बिंदु ये आपका बिंदु जो जमीन पर, और कितने डिग्री का कोण बनना है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल का हम नाम देते हैं, मान लीजिए ये सी है, ये क्या है, ये मान लेते हैं, सॉरी बी है, और ये क्या है, सी है, और इसको क्या मान लेते हैं, डी है। तो पेडेस्टल आपका क्या है, BC है, बी, और पेडेस्टल का शिखर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहाँ से इसका कोण जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। और ये पूरा जो कोण बन रहा था वो कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का फिगर जो बन गया है। अब हम इसको बहुत ही आसानी से प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, माना कि BC एक पेडेस्टल है तथा DC एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। अब यहां पर तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए CD इक्वल टू कितना है, 1.6 मीटर है। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पहले हम क्या कर देते हैं, समकोण त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, ABC में tan 45 डिग्री, tan 45। अब ये वाला कोण ले रहे हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, BC है, BC बटे क्या हो जाएगा, AB। tan 45 का मान 1 होता है। BC पेडेस्टल की ऊंचाई है तो BC आ गया। AB आपका पता नहीं है तो AB हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के। हमने बताया है कि जब भी 45 डिग्री का कोण बनता है तो हमेशा आधार ऊंचाई के क्या हो जाता है, बराबर। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, अब पूरा समकोण त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज, यहां से आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री। अब tan 60 पूरा लंब आ जाएगा, आधार आ जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे लंब क्या है, बी डी, आधार क्या होगा, ए बी। अब tan 60 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, √3 होता है बी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी सी अपान ए बी हो जाएगा, या ए बी है, सॉरी यहाँ पर प्यारे बच्चों ए बी है, ए बी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 इंटू ए बी इक्वल टू सी डी की वैल्यू 1.6 है, बी सी। अब यहाँ पर बी सी पेडेस्टल की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, और ए बी हमारा कितना है, ए बी यहाँ पर जो है ए बी आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी आ गया। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू हम यहाँ रखना चाहें तो रख सकते हैं, ए बी किसके बराबर है, बी सी के, तो हम यहाँ लिखेंगे √3 बी सी इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी। यहाँ लिखेंगे चूंकि बी सी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के, समीकरण नंबर 1 से। अब BC पक्षांतरण कर लेंगे प्यारे बच्चों, BC पक्षांतरण करेंगे तो √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। BC कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। BC बराबर निकालोगे तो कहाँ जाएगा, अपान में चला जाएगा, तो 1.6 अपान √3 माइनस 1। इसका सिंपली प्रमेयीकरण कर देना है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसी का प्रमेयीकरण करने में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, उसी का अंश में भी गुणा हो जाता है, उसी का हर में, तो +1 अपान √3 + 1 हो जाएगा। अब इसको क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.6 √3 + 1, और इसमें देखोगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √3 का 3 में तो 3 हो जाएगा, 1 का 1 में कराओगे तो 1 होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि a² - b² बराबर होता है a - b और a + b होता है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में है हमारा, तो a का a से गुणा हो जाएगा, तो √3 का तो 3 हो जाएगा, a का गुणा 1 में करा देंगे, तो BC बराबर कितना होगा, 1.6 √3 + 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे सिंपली इसको, तो कितना आएगा 0.8 √3 + 1। अब BC हमारी क्या थी प्यारे बच्चों, पेडेस्टल की ऊंचाई थी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मीटर आता है। हमें क्या निकालना था, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो आता है पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि BC इक्वल टू 0.8 √3 + 1 मीटर होगी। यही प्यारे बच्चों हमें क्या ज्ञात करना था। यहाँ आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि BC हमें ज्ञात करना है। अब BC हमारी क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञान। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन ये आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन कैसा लगा प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य दें। थैंक यू बच्चों।